हेलो। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करते हैं फॉर कीवर्ड रिसर्चिंग। ओके, सो अभी अब फर्दर फिर से हम कुछ फ्री मेथड बताते हैं कि कैसे आप और कीवर्ड को स्टील कर सकते हो और कीवर्ड कैसे हम और रिसर्च करेंगे अपने कंटेंट के लिए। सो हम यहाँ पे जाते हैं google.com पर। जब google.com पे जाते हैं, जब कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो हमेशा गूगल क्या कहता है कि गूगल सजेशंस देता है हमें। वो जो सजेशन जो उसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। तो बेसिकली जो सजेशन देता है वो ऑटो सजेशन जो होते हैं वो बेसिकली कीवर्ड ही होते हैं हमारे। उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वो गूगल तभी से हमें सजेशन दे रहा है क्योंकि लोग उनको भी सर्च कर रहे हैं, उन पे भी इंटरेस्टेड है, तो हम उनको भी टारगेट करेंगे। तो हम अगर उनको अपने कंटेंट में इनबिल्ड करेंगे, कंटेंट में उनको टारगेट करेंगे, देन फिर अगर कोई वो टर्म और वो कीवर्ड सर्च करेगा देन हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डालते हैं बेस्ट, तो यहाँ पे सर्च दिखाने लगा वो बेस्ट वर्डप्रेस थीम। ओके, तो ये जो सजेशन दिखा रहा है बेसिकली ये सजेशन लॉन्ग टेल कीवर्ड है और ये सजेशंस भी इम्पोर्टेंट है। इन सजेशंस को भी हम बेसिकली टारगेट कर सकते हैं। यही बेसिकली ये सजेशंस ही LSI ग्राफ और कीवर्ड टूल आयो ये सजेशन यहीं से फेच करते हैं। तो गूगल जो सजेस्ट कर रहा है कि ये कीवर्ड भी आप सर्च कर सकते हो, इट मीन्स इन कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं, तो इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, देन जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ हम नीचे आते हैं तो सर्च रिलेटेड टू बेस्ट वर्डप्रेस थीम। तो ये जो सर्चेस दे रहा है ये भी बेसिकली लोग सर्च कर रहे हैं, तो इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, देन अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमेशा कंटेंट क्रिएटर को ये रहता है कि हम अब कंटेंट किस पे लिखें। तो उसके लिए एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको मोर देन 1000 आइडियाज़ ले सकते हो पर्टिकुलर एक सिंगल कीवर्ड पे अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट और ऑसम टूल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसका कैसे हम यूज करेंगे, ये भी प्रीमियम टूल है बट फ्री में बहुत कुछ ये दे देता है, आपको प्रीमियम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये अंकल हैं, ये बेसिकली हंस रहे हैं, इनको कुछ मिल गया है। ओके सो हम यहाँ पे सर्च करेंगे बेसिकली बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। ओके, गेट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें मोर देन 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिगार्डिंग टू बेस्ट वर्डप्रेस थीम, जिनको टारगेट करके हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमें इसको कैसे यूज करना है, लेट्स चेक। हमने सर्च बार पे बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स डाला और यहाँ पे हमें रिलेटेड सर्चेस मिल जाएंगे आपको। ओके, और ये बहुत ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, जिससे कि हमें काफ़ी इसको एनालिसिस करने में काफ़ी मज़ा आता है। अब इसने दे दिया पॉसिबिलिटी कि बेस्ट वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड हम इतने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आपको देंगे, हाउ, व्हाई, आर, व्हाट, विच, हु, व्हेन, वेयर, विल। फॉर एग्जांपल इन्होंने व्हाट से रिलेटेड दिया है कि व्हाट आर द बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। तो इस तरीके से ये कंटेंट आइडियाज़ देंगे, लाइक ये दे दिया फॉर, विदाउट, विद, बेस्ट वर्डप्रेस थीम विद डेमो कंटेंट। और जो सारे ये कंटेंट और ये जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये इन क्वेश्चंस पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। गॉट इट? ये इमेज भी आप सेव कर सकते हो और इस सारे डेटा को आप डाउनलोड एज ए CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हो।
ओके, तो ये ऑसम टूल है। यहाँ से आप ऑसम ऑसम कंटेंट आइडिया ले सकते हो, वर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे वो, और एंड से रिलेटेड लाइक, और लेकिन ये जो कंटेंट है वो रिलेवेंट कंटेंट होगा, आपको इररिलेवेंट कंटेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए आपको ए बी, ओके, यहाँ मोर देन 1000 आपको मिल गए कंटेंट। इस सारे कंटेंट को आप डाउनलोड एज ए CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हो और अपने लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये दो टूल हैं जो कि फ्री टूल हैं, और इनको हम कैसे अपने SEO अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक आई होप आपको पता चल गया होगा। देन हम फर्दर मूव करते हैं कंटेंट। सो बेसिकली बोला जाता है कंटेंट इज़ अ किंग, कंटेंट इज़ अ किंग। तो बेसिकली कंटेंट किंग क्यों होता है और कैसा कंटेंट हमें डेवलप करना चाहिए। बेसिकली जो कुछ भी हम इंटरनेट पे देखते हैं वो बेसिकली कंटेंट ही है। अगर हम कोई ब्लॉग पढ़ते हैं तो कंटेंट है इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो वो भी कंटेंट है इन फॉर्म ऑफ वीडियो। अगर कोई इमेज देखते हैं तो वो भी कंटेंट है इन फॉर्म ऑफ इमेज। अगर हम कोई पॉडकास्ट सुनते हैं तो वो भी एक कंटेंट है इन फॉर्म ऑफ ऑडियो। तो इस तरीके से जो भी हम इंटरनेट पे देखते हैं, इंटरनेट पे सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो सारा का सारा कंटेंट है। इसलिए कंटेंट तो किंग है ही, बट हम कैसे कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट डिज़ाइन करें। सो बेसिकली जो हमारा कंटेंट होना चाहिए उसके लिए 4 पैरामीटर्स हैं। हाई क्वालिटी हमारा कंटेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इंडेक्सेबल होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सो हाई क्वालिटी का मतलब क्या है कि जो हमारा कंटेंट है उसमें बेसिकली जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लेके हम कंटेंट क्रिएट करें। यूनिक कंटेंट जो हमारा है वो यूनिक होना चाहिए, कहीं से हम कॉपी ना करें या डुप्लीकेट कंटेंट हम क्रिएट ना करें। इंडेक्सेबल का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन हमारे अपने कंटेंट को हमें ऐसा लिखना है जो जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो सके। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने कंटेंट में हेडिंग्स यूज़ करनी है, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है, जो पैराग्राफ है वो स्मॉल पैराग्राफ होना चाहिए, इमेजेस का यूज़ करना है, विजुअल इफेक्ट का यूज़ करना है हमें अपने कंटेंट में। वो बेसिकली इंडेक्सेबल कंटेंट होता है और यही हमारे कंटेंट की मेन वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं जब हम अपना कंटेंट इंडेक्सेबल और यूनिक और हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं। और हमेशा जो कंटेंट हम क्रिएट करेंगे किसी भी टॉपिक पे वो बेसिकली फ्रेश होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। उसमें जो भी न्यू अमेंडमेंट होने हैं वो अमेंडमेंट आप इंक्लूड करो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कंटेंट है तब भी अगर कोई अमेंडमेंट आया है तो आप उस पर वो अमेंडमेंट अप्लाई करो और वो चेंजेस करो। हमेशा अपने कंटेंट को फ्रेश रखना है। और गूगल सर्च इंजन हमें ये भी कहता है कि हमें अपने कंटेंट को अपडेट रखना चाहिए ऑलवेज, और अपडेट करना चाहिए, क्योंकि गूगल हमेशा फ्रेश और अपडेटेड कंटेंट को इंडेक्स करता है। इस वजह से हमें अपने कंटेंट को ऑलवेज फ्रेश रखना है, यूनिक रखना है, हाई क्वालिटी रखना है और इंडेक्सेबल रखना है। मेटा टैग्स बेसिकली क्या होते हैं? मेटा टैग जो होते हैं वो बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स और कीवर्ड में मेटा टैग्स यूज करते हैं बेसिकली। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। सपोज दैट कि हम चेक करते हैं। हमने सर्च किया बेस्ट फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग थीम 2019। सो बेसिकली ये जो है ये आपका टाइटल है, ओके, ये टाइटल है और ये बेसिकली इसे हम मेटा टाइटल भी कहते हैं। तो इसको भी हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है। कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे अभी लेटर ऑन देखेंगे इसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं।
क्या क्या पैरामीटर्स होता है, और डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, जो हम कंटेंट लिखते हैं, जो हमारा वेब पेज होता है, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन विद इन 150 वर्ड्स में, वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि हमें यहाँ पर दिखता है। जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं तो ये बेसिकली जो आपको दिखता है, ये मेटा टाइटल होता है, और ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को भी देख के लोग आपके वेब पेज पे क्लिक करते हैं, इस वजह से हमें मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल दोनों अट्रैक्टिव लिखने हैं। ओके, और जो मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग हैं, वो बेसिकली कीवर्ड कॉन्टेनिंग होने चाहिए। जो हमारा फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड है, जिसको टारगेट करके हम अपना कंटेंट लिख रहे हैं, वो बेसिकली इंक्लूडिंग होना चाहिए ऑलवेज। इंटरनल लिंकिंग हमें अपनी ब्लॉग में अपने कंटेंट के लिए जो उससे रिलेटेड टर्म्स हैं और हमने अपनी वेबसाइट में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उनको हमें इंटरनल लिंक करना है। मतलब हमें अपने ही वेबसाइट के अनदर वेब पेजेस को एक दूसरे से इंटरलिंक करना है, उसे हम इंटरलिंकिंग कहते हैं। साइट आर्किटेक्चर ऑलवेज हमारा हायरार्किकल होना चाहिए, लाइक होम पेज, देन मेन्यू, फिर सब मेन्यू, इस तरीके से। तो ये बेसिकली ह्यूमंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और एज वेल एज सर्च इंजन क्रॉलर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अब सर्च इंजन क्रॉलर क्या होते हैं, आई थिंक आपको याद होगा सर्च इंजन क्रॉलर किसे कहते हैं। इनिशियल में मैंने बताया था, जिन्हें हम बॉट भी कहते हैं, स्पाइडर भी कहते हैं। ओके, तो इस वजह से हमें अपने साइट का जो आर्किटेक्चर है वो ऑलवेज हायरार्किकल रखना चाहिए। साइट स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप की वेबसाइट स्लो लोड हो रही है तो वो गूगल में कितना अच्छा भी आपने कंटेंट लिखा हो, गूगल में रैंक नहीं होगी, या रैंक होगी भी तो उतनी अच्छी पोजीशन पर रैंक नहीं होगी, जबकि आपने एसईओ भी अच्छा किया हुआ है और कंटेंट भी अच्छा लिखा हुआ है। इस वजह से हम अपनी वेबसाइट को हमेशा स्पीड जो है उसको फास्ट रखनी है। जो आइडियल स्पीड होती है वेब पेज की लोडिंग की, वो 2 to 3 सेकेंड होती है। तो विद इन 2 to 3 सेकेंड हमारी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। ओके, और हम कैसे चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, वेब पेज की स्पीड कितनी है, तो उसके लिए कुछ फ्री टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल पेज स्पीड इनसाइट्स या वाइस्लो। पेज स्पीड इनसाइट्स जो है वो गूगल का टूल है। तो हम इस वेबसाइट को देख लेते हैं कि इस वेबसाइट का लोडिंग टाइम कितना है। तो हम गूगल पर सर्च करेंगे पेज स्पीड इनसाइट्स और इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट जो मिलेगा आपको। तो इस तरीके कुछ आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस पे हम अपना यूआरएल डालेंगे, जिस यूआरएल के रिगार्डिंग हमें वेबसाइट चेक करनी है, स्पीड चेक करनी है, और हिट द एंटर बटन। देन ये एनालाइज कर रहा है। आफ्टर एनालिसिस हमें बता देगा कि इसकी डेस्कटॉप और मोबाइल में कितनी स्पीड है। और ये आपको पैरामीटर्स भी मिल गए। मोबाइल में इसकी जो स्पीड है वो 79 है, जो कि मीडियम में आती है, और 0 to 49 वो एकदम लो में है, और 90 to 100 मतलब बेस्ट है। देन डेस्कटॉप में कितनी इसकी स्पीड है, 98 है, जो कि आपको ग्रीन दिख रहा है। और जो जो प्रॉब्लम होंगी वो आपको ये प्रॉब्लम भी शो करेगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम को आप फिक्स कर लेंगे तो आपकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी और बढ़ जाएगी। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? प्रॉब्लम बेसिकली हैं एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। ओके, तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहे हैं, इनको आपको ब्लॉक करना है, इससे आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। रिमूव अनयूज CSS, जो CSS यूज़ नहीं होती उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इमेज जो है उनको आपको जो इमेज का साइज़ है वो साइज़ बेसिकली बड़ा है तो उनको आप स्मॉल साइज़ कर सकते हो, मीन्स इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग प्लगइन्स अवेलेबल हैं, वो प्लगइन इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। सेम रिजल्ट वाइस्लो भी देता है। ओके,
देन रिच स्निपेट्स। सो रिच स्निपेट्स बेसिकली क्या होते हैं? रिच स्निपेट्स बेसिकली जब आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, लाइक बेस्ट रेसिपी, या कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप अगर सर्च करते हो तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे रिव्यू रेटिंग वगैरह देते हैं, तो वो बेसिकली रिच स्निपेट्स होते हैं। सो वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको सर्च इंजन को आप प्रोवाइड कराते हो, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के थ्रू आप प्रोवाइड कराते हो schema.org के थ्रू, जिससे कि सर्च इंजन को पता चलता है कि हाँ इस पेज में कुछ एक्स्ट्रा है, लाइक इसमें इतनी रेटिंग है, इस वेब पेज में एक रेसिपी, ये जो बेसिकली होते हैं ये हम रिच स्निपेट या स्ट्रक्चर्ड डेटा जो प्रोवाइड कराते हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं बेसिकली प्रोडक्ट्स के लिए, या रिव्यू से रिलेटेड कोई है, या रेसिपी हमने बनाई है, इसमें हम बेसिकली रिव्यू और रेटिंग दे सकें, उन टाइप के प्रोडक्ट और पेजेस में बेसिकली हम रिच स्निपेट्स को यूज करते हैं। ओके, तो जैसे आप कोई अगर प्रोडक्ट जैसे केक, अगर हम ये सर्च करें तो ये जो आपको दिख रहा है ना रेटिंग और रिव्यू, ये बेसिकली रिच स्निपेट से आ रहा है। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये रिच स्निपेट से है। तो ये बेसिकली गूगल को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये पेज जो है इससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई सर्च करे तो आप बेसिकली आपको ये पेजेस फेच करा सकते हो। इसका एक तो सर्च इंजन के रिगार्डिंग भी बेनिफिशियल है, सेकंड थिंग यूज़र पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल है कि यूज़र क्लियरली यहाँ पे देख सकता है कि इसकी रेटिंग कितनी 4.1, इसकी रेटिंग कितनी 4.7, वोट कितने 32 वोट्स, वोट कितने 62 रिव्यू हैं, ये वोट कह सकते हैं। और यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि 50 मिनट्स इसको बनाने में लगता है, कितनी कैलोरी मिलेगी, तो ये आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है इस रेसिपी के रिगार्डिंग, या जो जिसके लिए भी हम रिच स्निपेट यूज करते हैं, स्कीमा हम यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, तो यूज़र भी उन्हीं को क्लिक करता है, तो यूज़र को भी एक क्लियर इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, तो यूज़र बेसिकली उन्हीं को यूज करेगा डायरेक्ट, उन्हीं को क्लिक करेगा डायरेक्टली। ओके, तो इस वजह से हम स्कीमा यूज करते हैं, और कैसे यूज करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।